बस गुस्सा ना करो। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे हफ्ते के दिन एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। कौन सा था शाबाश हमारे पास? उसमें हमने एग्जैक्ट एरिया या डिफरेंट इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव किया था। हम कह सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू f of x is a continuous function on the interval। उस इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ऑन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, याद है? ऑन द इंटरवल ए बी। तो इस इंटरवल में जो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास आ रहा है, देन द एरिया अंडर द कर्व, कर्व मीन्स y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि कर्व किस चीज की होती है? हमारे पास एक फंक्शन की होती है। अंडर द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। कहां से कहां तक है? फ्रॉम x is equal to a to x is equal to b is defined as, कैसे डिफाइन किया था? is defined as दो टाइप्स में हमने डिफाइन किया था, एक अप्रोक्सीमेट एरिया और एक एक्चुअल एरिया, या उसको हम एग्जैक्ट एरिया भी बोलते हैं। तो पहले हमारे पास कौन सा था? एग्जैक्ट एरिया की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट एरिया जिसको हम एक्चुअल एरिया भी कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन याद है? इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इसका अगर हम इंटीग्रल निकालें तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर हम पुट करें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमें एग्जैक्ट एरिया दे रहा है। सही है? अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन सा था? वो लिख देता हूं, एप्रोक्सीमेट एरिया। वो किस चीज के बराबर है? उसका तो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था। हाँ, एरिया इज इक्वल टू, अब एब्सेंट है मेरे ख्याल में, वो हमारे पास बराबर है चेंज इन एक्स एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 अप टू एंड सो ऑन एफ ऑफ xn। क्या सही है? ये चेंज इन एक्स किस चीज के बराबर था? फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो चेंज इन एक्स बराबर था हमारे पास b माइनस ए डिवाइड बाय एन, वेयर एन क्या शो कर रहा है? एन शो कर रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं, या इंटरवल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक इंटरवल एक क्या बना रहा है? रेक्टेंगल बना रहा है। अब इसमें हमने बात की थी कि जो एरिया हमारे पास आ रहा है इसका हमने ग्राफ लिया, कहते इस तरह ग्राफ था। इस तरह के हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, लोअर लिमिट है एक्स ए, सॉरी एक्स नॉट इक्वल टू ए, लास्ट पॉइंट है एक्स एन इज इक्वल टू बी है। एक किस तरह हमने कर्व लिया था, ये वाला एरिया हम फाइंड कर रहे थे। तो इस एरिया को हमने डिवाइड किया था डिफरेंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में। ये हमारे पास आया था x1, एक रेक्टेंगल्स बन गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या है?
x2 है, ये दूसरा रेक्टेंगल बन गया। ये हमारे पास क्या है, x3 है, ये हमारे पास तीसरा रेक्टेंगल बन गया। ये हमारे पास xn माइनस 1 है, ये लास्ट रेक्टेंगल बन गया। तो हमारे पास कुछ एरिया एक्स्ट्रा आ रहा था साथ में, याद है, ये वाला, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था ये। अब हमने बात की थी कि अगर इस अप्रोक्सीमेट एरिया में हम रेक्टेंगल्स की तादाद को ज्यादा करें, अगर हम और रेक्टेंगल्स ऐड करें, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये वाला रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर एरिया हमारे पास ये वाला आ जाएगा और साथ में ये वाला आ जाएगा। ये एरिया अब हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड करते हैं साहब, देखो एक और रेक्टेंगल ऐड किया तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा और साथ में ये एरिया आ जाएगा, फिर ये वाला एरिया जो है ये खत्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं, ऊपर वाला एरिया क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा एरिया वो कम हो रहा है। तो हमने बात की थी, पॉइंट नंबर 3 हम लिख देते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बहुत ज्यादा करें, अब यहाँ पे एक और ऐड कर ले, तो ये एरिया भी हमारे पास क्या हो जाएगा, और भी बहुत एरिया कम हो जाएगा। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ऐड करते हैं तो ये एरिया आ जाएगा, साथ में फिर ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। इफ अगर हम क्या करें वहां, अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट तक लेके जाए, तो यहाँ पे पहले चेंज इन एक्स बहुत ज्यादा आ रहा था, देखो शावर कितना बहुत ज्यादा वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम रेक्टेंगल ऐड करते हैं, देखो ये चेंज कम हो रहा है, और भी ऐड करो और भी कम हो जाएगा, और भी ऐड करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास जो अप्रॉक्सिमेट एरिया है खत्म हो जाएगा या किस चीज के बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सिमेट एरिया किस चीज के बराबर हो जाएगा, नहीं, अप्रॉक्सिमेट का मतलब ये सारा, ये रेक्टेंगल्स वाला भी और ऊपर वाला भी, ये अप्रॉक्सिमेट है। तो ये बराबर है किस चीज के, एग्जैक्ट एरिया के। एग्जैक्ट कौन सा है, ये करो के नीचे वाला जो एरिया है, एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, चेंज इन x हमारे पास f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अप टू एंड सो ऑन f ऑफ xn, ये बराबर हो जाएगा किस चीज के, डिफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx। और इस दोनों पे एग्जांपल भी किया था, सही है। हाँ, इस एक्सप्रेशन से आए, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट एरिया दे रहा है और इसमें हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इनफाइनाइट करते हुए भी हमें क्या दे रहा है, एग्जैक्ट एरिया दे रहा है। एक एग्जांपल हो जाए, तो a टू a होगा, तो अगर आप इससे कर रहे हो कि फ्रॉम a टू a f ऑफ x dx, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ए से ए तक कितना एरिया है, बस एक पॉइंट है और एरिया तो नहीं है ना, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 x dx, ये निकाले शाबाश। ये क्या शो कर रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ करो। ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। इसका ग्राफ जानते हैं ना, ओरिजिन पे पास होगा रियान। अब इस करो के नीचे तो एरिया है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास कहां से है, 0 से लेकर 2 तक है, सही है। अब x की जगह ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x, x की जगह 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हाइट भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हाइट, ये तो यहां से यहां तक फासला कितना है, 2 है, और हाइट कितना है, आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी इनपुट देते हैं वही आउटपुट आएगा। इसको ये एरिया चाहिए, ये एरिया, एरिया अंडर द कर्व, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए। अब कैसे मालूम करते हैं, इंटीग्रल मालूम कर शाबाश। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पावर अप्लाई करे, 1 ऐड करे, डिवाइड करे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2, अपर लिमिट 2 स्क्वायर
बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर शाबाश, इससे आ जाएगा 4/2 -0, इससे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है। अभी इसी को हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रायंगल के फॉर्मूले से। जो ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। कल परसों किसने क्वेश्चन किया था कि सर ये तो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर पैराबोला वाला, नहीं वहां पे नहीं बन रहा था, वहां पे तो कर होता ना, यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है ये। अब पुट करें, हाफ बेस कितना है, यहां से यहाँ तक का फासला कितना है, यहां से यहाँ तक का फासला 1 है और यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2। हाइट कितना है, हाइट वो भी 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल, ये भी हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते। अच्छा ये बातें हमने की थी बहुत पहले, ये तो मैं इसको निकाल सकते ना, हमेशा तो इस तरह तो नहीं होगा ना। अच्छा ये चीजें हमने पढ़ी है। अभी टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अरियान बताओ शाबाश। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है शाबाश, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx, ये 0 के बराबर है। सही है। मैथमेटिक्स में जब हमारे पास 0 की बात होती है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरे हाथ में 0 पेन है, पेन नहीं है, तो 0 से 0 तक हमारे पास से अगर हम बात करें, 0 से 0 तक कितना फासला है, बस एक ही पॉइंट दे रहे हैं हमें। सही है। अच्छा अब इस सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इनका प्रूफ आप लोग किताब में देके मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ। सही है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं शाबाश, इससे राइट हैंड साइड लेके आएंगे। दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल ये वाला, या बाय यूजिंग डिफिनीशन, कहां पे लिख दिया, तो एग्जैक्ट तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ये किस चीज के बराबर है, अगर हम ये वाला है इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी एग्जैक्ट एरिया दे रहा है, तो मैं ये डेफिनेट इंटीग्रल को यूज कर रहा हूं। अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकाले तो एक फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx। निकाले शाबाश इंटीग्रेशन। इसको आप लोग जी एफ एक्स का नाम भी दे सकते हैं, इसको आप के एफ एक्स का नाम भी दे सकते हैं। मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स दे रहा हूं, शुरू से यही ले रहा हूं। अपर लिमिट माइनस पुट करें शाबाश एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है। बाकी सारे इस तरह खुद प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसका एग्जांपल क्या होगा, ईसा आपसे कहा जाए कि फाइंड एरिया फ्रॉम 2 to 2 एक्स स्क्वायर dx। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करो पैराबोला होता है, और पैराबोला के नीचे 2 से 2 तक का फासला 0 होगा, वो एक पॉइंट दे रहा है। इस पे पावर अप्लाई करो, जो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट। पुट कर शाबाश अपर लिमिट अच्छा सही, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो बन जाएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 2 क्यूब बाई 3, इससे भी 8/3 आ रहा है, इससे भी 8/3, इसे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है। सेकंड बताओ। अच्छा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है शाबाश, इसको हम बोलते हैं पॉइंट रूल। ये हमें क्या दे रहा है ज्योमेट्रिकली, या से एक पॉइंट दे रहा है। सही है। और सेकंड बताओ जी, हाँ नहीं यहाँ पे तो हमें वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो एरिया हमें दे रहा है। हाँ हाँ, तो पॉइंट का एरिया नहीं होता है,
हमारे पास मतलब कि इसका एरिया तकरीबन 0 के बराबर होता है। जैसे हमारे पास एक 1 है ना, ये हमारे पास क्या दे रहा है, एक पॉइंट तो है ना, तो इस कारों के नीचे 2 तक से 2 तक का कितना एरिया से तो है ना हमारे पास, पॉइंट्स का एरिया है। ये हमें पॉइंट का एरिया दे रहा है कि हमारे पास अगर आप इस इक्वेशन का कर्व ड्रा करते हैं तो 2 से 2 तक का कितना एरिया है, तकरीबन 0 हमारे पास। सही है। सेकंड कौन सा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, इसको मैं जी एफ एक्स का नाम दे रहा हूं, इसने एफ एफ वाई का नाम दिया है। ये तो बहुत आसान है। अगर दो फंक्शंस इक्वल फंक्शंस है और उसकी अपर और लो लिमिट्स भी सेम है, तो उसका जब हम एरिया निकालेंगे या डिफरेंट इंटीग्रल निकालेंगे, वो भी क्या होगा हमारे पास, सेम ही आएगा ना। सही है। अच्छा, ये इसके लिए कंडीशन जरूरी है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए जी ऑफ एक्स। एक इसको हम बोलते हैं इक्विलिटी रूल। सलमान, क्या बोलते हैं, इक्विलिटी रूल बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, ये बराबर होगा किस चीज के, शाबाश, यही होगा। इसने यहाँ पे y का नाम दिया है, चलो मैं y कर रहा हूं, थोड़ा सा फर्क तो आप लोग को मालूम हो जाएगा, dy आ जाएगा क्या सर। तो यहाँ पे फंक्शन होगा इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, इसी तरह होगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 dy। ये जो फंक्शन है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, इस फंक्शन की क्या है, बराबर फंक्शन है। तो इसके हमारे पास जो डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। सही है। तीसरा, वैसे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप इसको x के फॉर्म में दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कोई ऐसी बात नहीं है। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए, अपर लिमिट क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा b अपर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन का, परसों आपने बात की थी कि अगर हम इसका लिमिट चेंज करें, ये तो हमारे पास है फ्रॉम ए टू बी, अगर हम बी से ए तक करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा हमारे पास। कैसे प्रूव करेंगे, किताब में जरा देख ले, आसान है, शाबाश। इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट रूल। कर सकते हैं इसको, देखिए शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड लो, आसान है। इंटीग्रल फ्रॉम, ये नजर आ रहा है वहां, मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, पता है मुझे उधर, हाँ। अब बताओ, अब सही है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसी तरह है, ये कौन सा साइड है, इसे कौन सा लेके आएंगे, माइनस बी टू ए। मुजामिल इंटीग्रल अप्लाई करके बन जाएगा, डायरेक्ट करूं, एफ ऑफ एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट, पुट करें शाबाश, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सबको क्लियर है, माइनस कॉमन करें शाबाश, माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये तो लिख सकता हूं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। डन है। जब हम लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सा है वाली, इधर बी है, लोअर लिमिट कौन सा है, ए है। तो अगर ए माइनस बी है तो ये अपर लिमिट है, ये कौन सा है, तो माइनस इंटीग्रल अपर लिमिट ए बन जाएगा बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
ये कौन सा साइड है, राइट साइड है। बाकी सारे इसी तरह, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, किसी को मत है तो बता सकते किसी टाइम। आगे नंबर 4, हाँ, a to b f of x dx। ये तो इसका नाम ही सीख ले, ये कौन सा रूल है, अपोजिट रूल है। या से इसका एग्जांपल किस तरह होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 1 to 2 x स्क्वायर dx। इस पे अपोजिट रूल अप्लाई करते हैं, माइनस फ्रॉम 2 to 1 x स्क्वायर dx। कौन सा रूल अप्लाई हो गया, अपोजिट। सही है, यही सिर्फ बात। वो 9th में अगर किसी ने पढ़ा हो कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसी तरह अगर नंबर लाइन पे हम बात करें ना, 1 ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हम कहते हैं ना डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 तक। इसको हम इस तरह, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसी तरह आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम 4 to 1, यहां से यहां तक। अब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो 1 - 4 इससे कितना जाएगा, -3। फिर तो -3 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे हम इसको फिर बोलते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। सही है, तो ये भी इसी तरह है। हाँ, ये किस चीज के बराबर है, a to c, हाँ, प्लस c to b f of x dx। इसका क्या मतलब है, बहुत आसान है। हाँ, ये साथ में होगा। जो सी पॉइंट है, वेयर सी जो है ग्रेटर देन ए, इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, यहाँ सी ग्रेटर देन ए लेस देन बी, इसका सही प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो इंटरवल हमारे पास आ रहा है फ्रॉम ए टू बी आ रहा है, इस तरह है, ये इंटरवल है। अगर इस इंटरवल को हम दो इंटरवल में डिवाइड करें, पॉइंट ले रहे हैं सी, लेकिन सी कहां पे होना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। आप एक पॉइंट ले रहे हैं सी, तो हमारे पास ये डिवाइड हो गया, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि इंटीग्रल ए से लेकर सी तक, ये वाला एरिया सबूर, प्लस सी से लेकर कहां तक, सी से लेकर बी तक, ये वाला एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और जाहिर सी बात है, ये ए से डायरेक्टली सी के बराबर है, बी तक के एरिया के बराबर है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं, डिवाइड क्या है, सब डिवीजन रूल। क्लियर है, अब स्टॉप इट, शाबाश, अब स्टॉप करो। कितने प्रॉपर्टीज, इंटीग्रल -a0 f of x dx, ये किस चीज के बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर है फ्रॉम a to 0 f of -x dx, ये इसी चीज के क्या है हमारे पास बराबर है। ये प्रॉपर्टी आप लोग की बुक में है, आप यहाँ पे बीच में यूज किया है उसने। हाँ सही है, -a to 0 है प्लस a to 0, लेकिन साथ में क्या बन जाएगा, -f of x बन जाएगा हमारे पास। बिल्कुल सही है, -a to हमारे पास है तो ये प्लस बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। आप लोग इस पे कोई एग्जांपल करना चाहते हैं, लोअर लिमिट फॉर एग्जांपल -2 है, इस पे आप लोग फिर चेक करें। ये प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास सारे उसमें यूज हो रही है। या सर, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 0 f of x dx, ये कौन सा एरिया है, 0 से लेकर -2 तक है। ये हमारे पास बराबर होगा किस चीज के, कोई फंक्शन में ले लो, x स्क्वायर dx। ये किस चीज के बराबर होगा, इंटीग्रल फ्रॉम +2 to 0 हमारे पास -x स्क्वायर dx।
खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इस पे आप लोग एग्जांपल फिर कर ले, ये सिंप्लीफाई करें। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में वाली है, लास्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं 6 का नाम दे रहा हूं। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं हमारे पास, ये है ना, ये फिर खुद कर लो, सही है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह है, इंटीग्रल फ्रॉम -a टू +a f ऑफ x dx, ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन के बराबर है, यानी ये हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट भी आ सकती है, सेकंड भी आ सकती है। कौन कौन से? नंबर 1, ये इंटीग्रल -a से लेकर +a तक, बीच में 0 आ रहा है, जिस तरह आप लोग बात करते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन पे -2 से लेकर +2 तक, तो इसमें हमारे पास 0 आ रहा है। अब ये इस तरह का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाए तो ये बराबर होगा हमारे पास 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। अगर इफ f ऑफ x हमारे पास अगर क्या है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन जानते हैं, इवन फंक्शन हो, अगर इवन ना हो ये फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन है तो ये हमारे पास 0 के बराबर होगा इफ f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल देके शाबाश। जो इवन फंक्शन की डिफिनीशन है वो इसी तरह है, इवन फंक्शन FTN। बाकी तो हमारे पास बहुत ही अलग टॉपिक है कि थोड़ा सा इसको समझे। अगर हम किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट कर ले और ये f ऑफ x के बराबर आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। हाँ, एक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसमें x की जगह क्या पुट करें, -x पुट कर ले। -x का मतलब है -1, -2, -3 कुछ भी हो सकती है, तो दोनों साइड पे पुट करें f ऑफ -x का स्क्वायर, ये बन जाएगा f ऑफ -x, ये प्लस x स्क्वायर बन जाएगा। तो f ऑफ -x और जो प्लस x स्क्वायर है वो किस चीज के बराबर है, f ऑफ x के। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। cos फंक्शन आप लोगों ने देखा है, cos थीटा आप लोगों ने देखा है, cos थीटा, उसमें हम पुट करते हैं cos माइनस थीटा, तो ये cos थीटा के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि cos -30 ये बराबर है cos 30 के। तो cos क्या है, इवन फंक्शन है, cos और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास secant थीटा, ये दोनों इवन फंक्शन है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑड फंक्शन है, साइन ऑड है, कोसेकेंट ऑड है, टेंजेंट ऑड है, कोटेंजेंट ऑड है। अच्छा, इवन ऑड फंक्शन कौन सा होगा, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन हमारे पास इस तरह का डिफिनेशन है कि अगर हम फंक्शन में -x पुट कर ले और ये -x के बराबर आ जाए तो ऐसे जितने भी फंक्शन हमारे पास आएंगे, अगर ये प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है तो हमारे पास ऑड फंक्शन होगा। बहुत सारे फंक्शन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू x, लीनियर फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कि इवन फंक्शन होगा तो y के साथ तो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ऑड होगा तो ओरिजिन के साथ, बहुत सारी बातें। x की जगह वहां आप -x पुट कर लो दोनों साइड पे, f ऑफ -x यहाँ पे भी पुट कर लो, -x आ जाएगा। अब ये हमारे पास मनफी को छोड़ के जो x है वो किस चीज के बराबर है, जो है x के, तो f ऑफ -x हमारे पास माइनस और साथ में x की जगह फंक्शन पुट कर शाबाश, f ऑफ x, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। हाँ? ये फर्स्ट ईयर में जाके cos अल्फा प्लस बीटा या माइनस बीटा, ये जो आइडेंटिटीज है उस पे हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव किया है, उधर हो सकता है, ये अलग टॉपिक है, सही है। अब इसको एग्जांपल के साथ कैसे समझेंगे, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए या से कि इंटीग्रल फ्रॉम -2 टू +2 x स्क्वायर dx,
तो ये कौन सा फंक्शन, इवन है कि ऑड है? इवन फंक्शन है सलमान। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? ये बराबर है ट्वाइस, डबल करें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ये अपर लिमिट आ जाएगा, ये बराबर है एक्स स्क्वायर dx के बराबर है। हाँ, अगर हमारे पास ये आर फंक्शन आ जाए जो है इस तरह आ जाए, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to +2 एक्स क्यूब आ जाए, एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है? आर फंक्शन है, तो ये 0 के बराबर होगा। ये इस प्रॉपर्टी के हमारे पास क्या है? अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये कि हमारे पास, हाँ वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आप इसको निकालो ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर आप निकालते हैं ना, ये प्रॉपर्टी यूज ना करें, आप इसको भूल जाए कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, आप इसका डिफरेंट इंटीग्रल निकालें, सही है? इसी तरह निकाले, आपके पास 0 आंसर आएगा, सही। और अगर आपके पास इवन फंक्शन है तो आप इसको भी इस तरह, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट तो कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी है ना, तो आप इसको इस तरह प्रॉपर्टी की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, आप डिफरेंट इंटीग्रल मालूम करना चाहते हैं, फिर तो डायरेक्ट निकाले, इसका बन जाएगा x³/3, पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रुका नहीं इसको, ये चलेगा। Prove that integral from -a to +a f of x dx ये बराबर है आइदर हमारे पास a ट्वाइस फ्रॉम, क्या बनेगा शाबाश, 0 to a f of x dx if कंडीशन क्या होगा, f of x इज इवन फंक्शन, नहीं 8 में 0 आएगा सब, इवन फंक्शन। और हमारे पास 0 आएगा इफ f of x इज ऑड फंक्शन। सही भैया, जो प्रूव करें उसको कंफर्म कर लो, 2 0 to a सही है। अच्छा, यहाँ पे बुक में लिखा है, ये सेंटेंस की बजाय उन्होंने ये लिखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी जगह इन्होंने लिखा है अगर f ऑफ -x बराबर है f ऑफ x है, ये कौन से फंक्शन का डिफिनेशन है? इवन का। और इस गजल की जगह, ये गजल है ना, इस गजल की जगह लिखा है f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। अभी तो मालूम, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आर फंक्शन की बात कर रहा है, सही है कमरान, आज फिर से आपका दोस्त भाई है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये परसों मैंने 9th वालों को नोटिस भेजा है 6 स्टूडेंट्स को, आखिरी वार्निंग दिया कि अगर फिर से इस तरह छुट्टियां कर रहे हैं कि हफ्ते में 2-3 मरतबा आ जाए और फिर बाद में छुट्टी करें, आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, उनके पेरेंट्स को कहे कि लास्ट वार्निंग है, इसके बाद ये किड में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग तो मेच्योर लोग हैं, आप लोग को तो नोटिस नहीं कर सकते। अच्छा, या वहां कर रहे इनको। अच्छा, इसको प्रूव करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं -a to a f of x dx। ये हमारे पास जो इंटरवल है -2 से लेकर कहां तक है, इसको हम स्प्लिट करते हैं, सही है, -2 से 0 तक करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं सब डिविजन रूल के मुताबिक, फ्रॉम -a to 0 f of x dx एंड 0 to +a f of x dx लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं? ये वाला जो प्रॉपर्टी है कहीं पे देखी आप लोगों ने, इसकी लिमिट तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव साइन कहां चला जाएगा, फंक्शन के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूं ये राइट हैंड साइड को, फ्रॉम a to 0 ये क्या बनेगा, f ऑफ -x dx, और तो उसी तरह जाएगा हमारे पास 0 to a f of x dx, सही है। अच्छा,
ये मंफी हम अगर हमारे पास, इसको अभी निकालें या बाद में निकालें? इसको मैं लिख सकता हूं, एक मिनट दिखाओ शाबाश। डायरेक्ट इसी स्टेप में करें या बाद में करें? जीरो टू ए सही है। स्टॉप करो आप, स्टार्ट। सलमान दोबारा देखो, हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर है, ये चेंज हो जाएंगे, जीरो टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको अभी हम लिख सकते हैं, हमारे पास इसको हमने चेंज किया है, माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लिमिट चेंज हो जाएंगे सबूरो, जीरो टू प्लस ए बन जाएगा, लेकिन लिमिट चेंज करने से हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अभी आप इसको डिवाइड करते हैं केसेस में। केस नंबर वन, अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये वाला, अगर हमारे पास ये आर्ट फंक्शन है, ये इफ एफ ऑफ एक्स आर्ट फंक्शन है, सही है, तो हमारे पास क्या होगा, जो एफ ऑफ मनफी एक्स है वो बराबर हो जाएगा मनफी एफ ऑफ एक्स के। तो इसी के मुताबिक इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स dx, जो हमने बराबर लिखा है इसके, और इसकी लिमिट चेंज करके हमारे पास बन गया है जीरो टू ए एफ ऑफ मनफी एक्स dx प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx। ये माइनस में अगर किसी को मसले कहां से आया है ये माइनस, ये इसी के लिमिट्स चेंज किए हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारे पास। अब अगर ये आर्ट फंक्शन है तो ये मनफी कहां चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ मनफी एक्स किस चीज के बराबर है सबूर, तो मनफी आ जाएगा बाहर, जीरो टू ए, ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। इसका जो माइनस यहाँ पे था एफ ऑफ मनफी एक्स, ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, डी एक्स प्लस लिमिट जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अगर आर्ट फंक्शन है तो ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो इससे कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। केस नंबर टू, हाँ सलमान क्या, किस चीज का, तो आप निकालो, आपके पास जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो रही है। अच्छा केस नंबर टू यासिर, अगर हमारे पास, हाँ केस नंबर टू, अगर फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन इज इवन फंक्शन, फंक्शन इज इवन, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी है, एफ ऑफ माइनस एक्स सबूर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, उधर आप लोगों ने देखा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किस चीज के बराबर होगा, बराबर ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू प्लस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, सब डिविजन वाला जो है ये वाला, प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर ये हमारे पास इवन फंक्शन है तो मनफी एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा जीरो टू ए, ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा हमारे पास, डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये थी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी, सही है। ये इवन फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ मनफी एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इवन फंक्शन है, सही है। ये वीडियो कट करो शाबाश। एक लास्ट टॉपिक है